हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। श्रीमती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम संस्कृत खंड में संकलित पुरुषोत्तमः रामः के श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में भी मैंने श्लोक संख्या 5 तक 1 से 5 तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ाया था एवं गृह कार्य दिया था कि आपको उन सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद अपनी HW की कॉपी में करना है। मुझे आशा है कि आपने वह गृह कार्य कर लिया होगा। आज मैं आपको पुरुषोत्तमः रामः इस पाठ के 6 से लेकर 11 संख्या तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे जिनके पास हिंदी की पुस्तक है वो अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और संस्कृत खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तमः रामः इस पाठ को निकालकर इसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद मेरे साथ पढ़ें। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हम श्लोक संख्या 6। प्रजापति समाः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः श्रीमान, प्रजापति के समान श्रीमान। धाता माने सहारा देने वाले। बच्चों, अनुवाद करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपको संस्कृत के जो शब्द दिए हैं उनका हिंदी अर्थ पता हो। तो धाता का अर्थ क्या हुआ? सहारा देने वाले। रिपु निषूदनः का मतलब होता है रिपु माने शत्रुओं का नाश करने वाले। जो राम प्रजापति के समान श्रीमान, सहारा देने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, रक्षिता जीवलोकस्य जीवलोक की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म की विशेष रक्षा करने वाले। राम के गुणों का गान इस पाठ में किया गया है। पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। तो छठे श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्रजापति समाः श्रीमान, जो प्रजापति के समान श्रीमान। धाता माने क्या होगा? सहारा देने वाले। रिपु निषूदनः माने शत्रुओं का विनाश करने वाले। रक्षिता जीवलोकस्य जीवलोक की रक्षा करने वाले। धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म की विशेष रक्षा करने वाले हैं। बच्चों, आया समझ में? अब हम आते हैं श्लोक संख्या 7 पर। रक्षिता माने रक्षा करने वाले हैं। स्वस्य माने अपने, धर्मस्य माने धर्म की, जो अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, चा को आगे लाइए, और अपने जनों की रक्षा करने वाले हैं। जो अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो माने तत्वों को जानने वाले, तत्वज्ञो माने तत्वों को जानने वाले। धनुर्वेदे च निष्ठिता, धनुर्विद्ये वेदे माने धनुर्विद्या में, निष्ठिता माने क्या होगा? पारंगत है या निपुण है। जो वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में पारंगत हैं। फिर से देखिए बच्चों, 7वें का जो है हिंदी अनुवाद। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले। जो राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले। स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने लोगों की रक्षा करने वाले। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्विद्या में निपुण है। बच्चों, आया होगा समझ में? अब आते हैं श्लोक संख्या 8 पर। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणा। सर्वशास्त्रार्थ माने सभी शास्त्रों के अर्थ के, तत्वज्ञ माने तत्व को जानने वाले, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले।
स्मृतिमान माने होता है अच्छी स्मरण शक्ति वाले। प्रतिभावान माने प्रतिभावान। सर्वलोकप्रिय माने सारे संसार में प्रिय। साधु माने सज्जन। दीनात्मा माने उदार आत्मा वाले। विचक्षणा माने होगा चतुर विद्वान है, जो सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले। अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान। सर्वलोकप्रिय सारे संसार में प्रिय। सज्जन। दीन आत्मा माने उदार आत्मा वाले। अदीन आत्मा माने उदार आत्मा वाले। विचक्षणा माने विद्वान है। विचक्षणा के बच्चों दो अर्थ हो जाएंगे। विचक्षणा माने निपुण भी होता है या चतुर भी होता है, और विचक्षणा माने विद्वान भी होता है। तो कोई आप एक हिंदी अर्थ लिख देंगे, संपूर्ण संसार में प्रिय। साधु माने सज्जन, और अदीनात्मा माने उदार आत्मा वाले। उदार आत्मा वाले विद्वान हैं। फिर आते हैं बच्चों श्लोक संख्या 9 पर। साचा नित्यम प्रशांतात्मा। नित्यम माने सदैव, जो सदैव शांत आत्मा वाले। मृदु पूर्वम चा भासते, और जिनकी वाणी मधुर है, या जो मधुर बोलने वाले हैं या मधुर बोलते हैं। उच्च मानो अपि का होगा स्वाभिमानी होने पर भी। परुषम माने होता है कठोर। नो उत्तरम माने नहीं। उत्तरम माने उत्तर। प्रतिपद्धति माने कहते हैं या देते हैं, जो स्वाभिमानी होने पर भी किसी को कठोर उत्तर नहीं देते। फिर से देख लीजिए बच्चों 9 नंबर। साचा नित्यम प्रशांतात्मा, जो सदैव शांत आत्मा वाले। मृदु पूर्वम चा भासते, और मधुर बोलने वाले हैं। उच्च मानो अपि पुरुषम परुषम नो उत्तरम प्रतिपद्धते। स्वाभिमानी होने पर भी। उच्च मानो अपि का क्या हमने हिंदी अनुवाद बताया आपको कि स्वाभिमानी होने पर भी जो किसी को कठोर उत्तर नहीं देते। श्लोक संख्या 10 पर आते हैं बच्चों। कदाचित उपकारेण, इसको तोड़ दें तो हो जाएगा कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। कदाचित माने कदाचित। उपकारेण माने उपकार से। कृते माने करने पर। कृते माने करने से। एकेन माने एक। तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं, जो कदाचित एक ही उपकार करने से संतुष्ट हो जाते हैं, या एक उपकार करने से ही क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ना स्मरत्य अपकारणं सतम सतमप्यात्म शक्तया। ना स्मरत माने स्मरण नहीं रखते। अपकारणं माने तो अपकारों को। उपकार का अपोजिट क्या होता है बच्चों, अपकार। अपकारों को। ना स्मरत्य माने स्मरत माने स्मरण नहीं रखते। सतम सतमाप्य सतमप्यात्म शक्तया, अपनी आत्म शक्ति से। सतम माने सैकड़ों किए गए अपकारों को भी स्मरण नहीं रखते। बच्चों थोड़ा जटिल है, फिर से समझ लीजिए। कदाचित उपकारेण कृतेन ऐकेन तुष्यति। कदाचित किए गए एक ही उपकार के द्वारा जो क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और अपनी आत्मशक्ति के बल पर सैकड़ों किए गए अपकारों को स्मरण नहीं रखते। आया बच्चों समझ में? अब हम आते हैं श्लोक संख्या 11 पर। सर्व विद्यावृत स्नातो। स्नातो माने निपुण है, जो पारंगत है। सर्व माने सभी, जो सभी विद्याओं में पारंगत है। यथावत सांग वेदविद, और सभी वेदों के अंगों को जानने वाले हैं। अमो
उसी प्रकार सांग वेदविद, वेदों के 6 अंगों को जानने वाले हैं या सभी अंगों को जानने वाले हैं। अमोघ क्रोध हर्षस्य माने और मोह क्रोध हर्ष से रहित, त्याग मन त्यागी, संयम माने संयमी, कलाविद माने तीनों कालों को ब्रैकेट में लिखोगे, भूत भविष्य वर्तमान ब्रैकेट क्लोज करोगे के को जानने वाले। एक बार पुनः आप इस पाठ को देख लीजिए। श्लोक संख्या 6 पर आइए। बहुत ध्यान से बच्चों पढ़िएगा, क्योंकि संस्कृत की ज्यादातर बच्चे व्याख्या कर देते हैं, जबकि परीक्षा के दौरान संस्कृत के श्लोकों या संस्कृत गद्यांश का क्या पूछा जाता है? अनुवाद पूछा जाता है। तो आपको क्या करना होता है? अनुवाद करना होता है। प्रजापति समः श्रीमान, राम के गुणों का गान करते हुए श्लोक में कहा गया है प्रजापति समान श्रीमान, जो प्रजापति के समान श्रीमान, धाता माने सहारा देने वाले, रिपु निसूदना माने शत्रुओं का विनाश करने वाले, रक्षिता जीवलोक की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता का मतलब होगा विशेष रक्षा करने वाले, और धर्म की विशेष रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य चारक्षिता, और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे चा निष्ठिता, वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण है। अब श्लोक संख्या 8 पर आइए बच्चों। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले। स्मृतिमान माने अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान माने प्रतिभावान, सर्वलोकप्रिय संपूर्ण संसार में या सभी लोगों में प्रिय, साधु अधीनात्मा, साधु माने सज्जन, और अधीनात्मा माने उदार आत्मा वाले, विचक्षणा माने विद्वान है। जो सभी लोगों में प्रिय सज्जन, उदार आत्मा वाले और विद्वान है। 9 नंबर श्लोक पर पुनः बच्चों आइए। साचा नित्य प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा मतलब होता है शांत आत्मा वाले, जो सदैव शांत आत्मा वाले, मृद पूर्वम चा भासते, और जो मधुर बोलने वाले हैं या जो मधुर वाणी बोलते हैं। उच्च मानोऽपि परुषम नो उत्तरम प्रतिपद्यते, उच्च मानोऽपि का क्या हिंदी अनुवाद बताया था बच्चों मैंने? स्वाभिमानी होने पर भी, परुषम माने कठोर, नो उत्तरम माने उत्तर नहीं, प्रतिपद्यते माने कहते या देते हैं। स्वाभिमानी होने पर भी जो किसी को कठोर उत्तर नहीं देते हैं। श्लोक संख्या 10 पर आइए बच्चों। कदाचित उपकार करने पर, कृते ऐके, कदाचित एक ही उपकार करने पर, तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं। जो कदाचित एक भी उपकार करने पर संतुष्ट हो जाते हैं। ना स्मरति अकारणं सतमप्यात्मशक्तया, और आत्मशक्ति के बल पर सैकड़ों किए गए अपकारों को स्मरण नहीं रखते। आया बच्चों समझ में? सत माने सैकड़ों, सतम माने सैकड़ों, अप्यात माने अपनी, आत्मशक्तिया माने आत्मशक्ति के बल पर सैकड़ों किए गए अपकारों को भी स्मरण नहीं रखते। श्लोक संख्या 11 पर आते हैं बच्चों। सर्व विद्यावृत स्नातो, सर्व माने सभी, जो सभी विद्याओं में पारंगत हैं, यथावत उसी प्रकार। सांग वेदविद, वेदों के 6 अंगों को जानने वाले हैं। अमोघ क्रोध हर्षस्य, और मोह क्रोध हर्ष से रहित, त्याग माने त्यागी, संयम माने संयमी, कलाविद माने तीनों कालों को ब्रैकेट में लिखोगे, भूत भविष्य वर्तमान ब्रैकेट क्लोज करोगे, को जानने वाले। बच्चों आ गया होगा समझ में?
जो मैं गृह कार्य आपको दे रही हूँ यह है कि आपको ये जो श्लोक संख्या 6, 7, 8, 9, 10 और 11 मैंने पढ़ाए हैं, इन सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है।